Hello, good morning students. Today I will explain you accident based report. ठीक है, कल हमने जो है इवेंट बेस्ड रिपोर्ट करी थी एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू राइट एक्सीडेंट बेस्ड रिपोर्ट. ठीक है बेटा, कि जो एक्सीडेंट हो जाता है उसके ऊपर रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है. ठीक है, लिखने का फॉर्मेट वही है, सेम फॉर्मेट है, बट इसमें जो हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं. देखो, मैंने बताया कि हम जो भी रिपोर्ट लिखते हैं हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देते हैं. व्हाट हैपन, वेयर हैपन, व्हेन हैपन एंड हाउ हैपन. भाई क्या चीज़ हुई, कहाँ हुई, कब हुई और कैसे हुई. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट जो होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है, फैक्ट्स पर बेस्ड होती है. ठीक है, तो आपको जो है इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो है वो देना होता है. ठीक है, अब मान लो कि एक्सीडेंट बेस्ड रिपोर्ट है, तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ. वेयर, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ. व्हेन, कब हुआ. हाउ, कैसे हुआ. कॉज ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कि एक्सीडेंट का कारण. हाउ में जो ये आ जाए कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ. ठीक है, उसका कारण बताना आपको. देन उसके बाद में लॉस ऑफ लाइव्स एंड इंजरीज़. ठीक है, कि लॉस ऑफ लाइव्स एंड इंजरीज़, कि आपके जो है कितना का नुकसान हुआ, कितने लोग जो हैं, हाउ मैनी पीपल डाइड इन द एक्सीडेंट एंड हाउ मैनी इंजर्ड. ठीक है, कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है. ठीक है, देन पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फिर आपको जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कि पुलिस ने क्या छानबीन करी. एंड करंट सिचुएशन ऑफ एक्सीडेंट, कि आपका जो है करंट जो है सिचुएशन जो है एक्सीडेंट के बारे में वो जो है बतानी होती है कि किस तरीके से आपकी जो है एक्सीडेंट की हाल फिलहाल जो है करंट रिपोर्ट क्या है. ठीक है, पुलिस क्या छानबीन कर रही है और अभी जो है फ़िलहाल क्या चल रहा है एक्सीडेंट के अंदर. ठीक है, तो ये बेटा ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखकर और एक्सीडेंट बेस्ड रिपोर्ट लिखते हैं. ठीक है, वापस रिपीट कर रही हूँ. कौन सा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, कब हुआ. हाउ, कि कैसे हुआ. कॉज ऑफ एक्सीडेंट बताना होता है इसमें. कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए. पुलिस की छानबीन एंड करंट सिचुएशन ऑफ एक्सीडेंट. इन सबको लिखकर और हम इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखकर हम एक्सीडेंट. आप बेटा न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, ठीक है, सारे बच्चे जो है न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं. न्यूज़पेपर में हम एक्सीडेंट की रिपोर्ट जो है पढ़ते ही रहते हैं, जिसमें आता है ना कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, पुलिस आई, पुलिस ने छानबीन इन्वेस्टिगेशन करी, इंजर्ड लोगों को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया. ठीक है, डेड बॉडीज़ जो हैं वो घर वालों को दी गई, छानबीन करी, जो भी है. ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम रिपोर्ट लिखते हैं. रिपोर्ट का फॉर्मेट सेम है. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ. ठीक है, जिसमें कि मैंने एक्सीडेंट बेस्ड रिपोर्ट है. एक एग्जांपल मैं कर रही हूँ और सेकंड एग्जांपल मैं आपको दूंगी करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, आप जो है रोड एक्सीडेंट, चाहो तो ये वाली हेडिंग दे दो. थोड़ी सी अगर आपको अट्रैक्टिव हेडिंग बनानी है देन यू कैन गिव, जैसे कि 3 डाइड एट करके, जैसे मैंने इसमें लिखा है अजमेर हाईवे. ठीक है, तो 3 डाइड एट अजमेर हाईवे. ठीक है, या 3 डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, इस तरीके से भी दे सकते हो आप. ऐसे आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में आपने देखा है 3 लोग मारे गए यहाँ पर, इस तरीके से भी हेडिंग आती है. और सिंपल वे में हेडिंग देना चाहो तो आप रोड एक्सीडेंट दे दो आप. ठीक है, रिपोर्टेड बाय या ओनली बाय. रिपोर्टेड बाय भी लिख सकते हो, ओनली बाय भी लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख दो. मैंने XYZ लिखा है. रिपोर्टर इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, ये कहाँ का रिपोर्टर है, इंडियन एक्सप्रेस का है, न्यूज़पेपर का नाम आ गया. देन आपकी ये आ गया, सिटी आ गया, कहाँ की बात है, जयपुर की है. देन आपकी जो ये डेट आ गई बेटा, ये जो डेट होती है ये नेक्स्ट अगले दिन की होती है, क्योंकि अगले दिन भाई उस दिन की तो आपका जो है रिपोर्ट बनती नहीं है, अगले दिन ही हम बताते हैं उसको. ठीक है, तो अगले दिन की होती है. अब देखो, अ टेरिबल रोड एक्सीडेंट अकर्ड बिटवीन 2 कार्स. एक बहुत ही भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ 2 कार्स के बीच में ऑन 3 जुलाई 2020. कब हुआ, 3 जुलाई 2020 को, लेट नाइट. कब हुआ, लेट नाइट. अब देखो हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हमने. ये वाले जो क्वेश्चंस थे, व्हाट हैपन, रोड एक्सीडेंट हुआ. ठीक है, व्हेन हैपेंड ये बता दिया. ठीक है, अब वेयर हैपेंड का भी जवाब देंगे हम. ठीक है, लेट नाइट एट अजमेर हाईवे इन जयपुर. ठीक है, द ड्राइवर ऑफ 1 कार वॉज ड्रंक. एक गाड़ी का जो ड्राइवर था वो ड्रंक,
उसने अल्कोहल शराब पी रखी थी। एंड ड्राइविंग रेकलेसली, और बड़ी लापरवाही से जो है ड्राइव कर रहा था। विच रिजल्टेड इन द कोलिजन, जिसकी वजह से, कोलिजन मीन्स भिड़ंत, भिड़ंत बोलते हैं ना कि आपस में भिड़ंत हुई कार्स की, ठीक है, तो जिसकी वजह से कोलिजन हुआ, भिड़ंत हुई। 3 people डाइड इंक्लूडिंग बोथ द ड्राइवर्स, 3 लोग मारे गए जिसमें दोनों गाड़ियों की ड्राइवर्स भी शामिल थे। एंड 4 people वर सीरियसली इंजर्ड, और 4 लोग जो है बुरी तरीके से घायल हुए। 2 cars इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट व बोलेरो एंड ओडी। अब देखो आ गया ना कि कौन कौन सी कार्स के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, बोलेरो और ओडी के बीच में। हमने ना लॉस ऑफ लाइफ्स भी दे दिया कि भाई इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, ठीक है। रीज़न भी दे दिया कि जो कार ड्राइवर है वो ड्रंक करा हुआ था, नशे में था, ठीक है। और जिन 2 गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ वो एक बोलेरो थी और एक ऑडी थी। हैविंग 3 and 5 people इन इट, कितने लोग थे, बोलेरो में 3 थे और ऑडी में 5 थे, ठीक है। द कार ड्राइवर इन ऑडी वॉज एट हाई स्पीड, अब जो ऑडी का जो कार ड्राइवर था वो बहुत तेज़ स्पीड पर था। ड्यू टू विच ही लॉस्ट हिज कंट्रोल, जिसकी वजह से उसने अपना कंट्रोल खो दिया। एंड कार जम्प्ड द लेन एंड हिट बोलेरो, और कार जो है, जो लेन्स बनी हुई होती है बेटा नेशनल हाईवे पर, आपने देखा होगा बीच में जो लेन होती है, जो डिवाइडर होता है, ठीक है, तो उसने क्या करा कि उस पर से जंप कर गई और बोलेरो को हिट करा। द पुलिस केम इमीडिएटली, पुलिस जो है इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, ठीक है, पुलिस जो है तुरंत ही आई। एज दे रिसीव्ड कॉल ऑन PCR, उन्हें PCR जो वैन्स होती हैं, ठीक है, उनसे उनको कॉल रिसीव हुआ। द एम्बुलेंस अराइव्ड एंड द इंजर्ड वर टेकन टू द SMS हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आई और जो घायल लोग थे उन्हें SMS हॉस्पिटल लेकर गई। पुलिस लेटर फाउंड एम्प्टी लिक्विड बॉटल्स एंड ग्लासेस फ्रॉम ऑडी कार, बाद में पुलिस को ऑडी कार में से लिक्विड मीन्स शराब की बोतलें और ग्लासेस मिले खाली। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द इंसिडेंट इज गोइंग बाय द पुलिस, अब इस घटना को लेकर और जो छानबीन है वो अभी चल रही है, ठीक है। तो हमने सारा दे दिया, देखो इन सारे क्वेश्चंस का हमारा जवाब हो गया। व्हाट, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ। वेयर, कहाँ हुआ, अजमेर हाईवे पर हुआ। व्हेन, कब हुआ, लेट नाइट हुआ, 3 जुलाई को, ठीक है। हाउ, कैसे हुआ, क्योंकि कार ड्राइवर जो है वो ड्रंक था और उसकी स्पीड जो है गाड़ी की बहुत तेज़ थी, इसकी वजह से उसका कंट्रोल जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए गाड़ी को। कितने लोग मारे गए, ठीक है, 3 लोग मारे गए। कितने लोग घायल हुए, 4 लोग घायल हुए, ठीक है। पुलिस क्या छानबीन कर रही है, पुलिस ने देखा कि गाड़ी में खाली शराब की बोतलें वगैरह रखी हुई थी, ठीक है, ये हमने देखा, ठीक है। और बाकी छानबीन जो है, अब करंट सिचुएशन ऑफ एक्सीडेंट क्या है कि अभी इसकी जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। तो हमने इन सारे क्वेश्चंस का जो है यहाँ पर हमने इसमें जवाब दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपको ये बताना है। अब बेटा आपको जो मैं एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, होमवर्क में आपको जो है ट्रेन एक्सीडेंट, ये रोड एक्सीडेंट मैंने करवा दिया है, ठीक है, और अब आपको जो है ट्रेन एक्सीडेंट जो है उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, देखो ट्रेन एक्सीडेंट, हेडिंग क्या दे दोगे आप, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है, और रिपोर्टेड बाय कर कर कोई भी नाम लिखना, रिपोर्टर लिख कर लिखना, डेट डाल देना, जगह का नाम दे देना। अब ट्रेन एक्सीडेंट है तो आपको बताना है कौन सी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, गाड़ी का नाम देना है आपको, ट्रेन का, कहाँ पर हुआ, जगह बतानी है, कोई भी रेलवे स्टेशन बता सकते हो। जैसे प्रॉपर रेलवे स्टेशन नहीं है तो इस स्टेशन और इस स्टेशन के बीच में, जैसे आप कह सकते हो जैसे कि अजमेर और जयपुर के बीच में, इस तरीके से जो कौन से जयपुर रेलवे स्टेशन अजमेर रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ, या जो भी आप देना चाहो, ठीक है, उसके बीच में हुआ। फिर कब हुआ, डेट बता दो, लेट नाइट में हुआ, आफ्टरनून में हुआ, कब हुआ, प्रॉपर टाइमिंग बताना चाहो, 3 बजे 4 बजे इस टाइमिंग पर हुआ, ठीक है। रीज़न आप दे सकते हो, रीज़न क्या दे सकते हो आप, ठीक है, कि डीरेल्ड हो गई, डीरेलमेंट पटरियों से जो है वो उतर गई, ठीक है, गाड़ी का अपना जो है कंट्रोल नहीं हो पाया, ये चीज़ आप दे सकते हो, ठीक है। और अब देखो गाड़ी है, ट्रेन है, तो बेटा उसमें जो है पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आप लॉस ऑफ लाइफ्स जो है वो ज़्यादा भी आ सकता है। इंजर्ड लोग, जो घायल लोग हुए हैं, उनका जो नंबर है वो ज़्यादा आ सकता है। तो आप बता सकते हो कि इतने लोग जो है, अब जैसे पैसेंजर्स होते हैं तो आप 100 200 150 करके इस तरीके से भी दे सकते हो कि भाई इतने लोग जो है घायल हुए, इतने लोग
मारे गए, ठीक है। फिर उसके बाद में पुलिस का आना, और या फिर ये भी दे सकते हो कि डेड पर्सन्स की इन्वेस्टिगेशन करी, छानबीन करी गई, आईडी प्रूफ वगैरह से उनके घर वालों को जो है कॉल करा गया, बुलाया गया। आप ये भी देना चाहो कि भाई किसी मिनिस्टर वगैरह का आना, या हेल्प जो है भाई गवर्नमेंट क्या हेल्प प्रोवाइड करवा रही है, जो डेड पर्सन्स हैं उनको क्या हेल्प दे रही है। अगर आप ये देना चाहो तो ये भी दे सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो इंजर्ड लोग थे उनको कौन से हॉस्पिटल में ले जाया गया। देन यू कैन राइट ऑल्सो कि आप अगर आप देना चाहो तो ये भी दे सकते हो कि जो डेड बॉडीज़ हैं, जो डेड पर्सनस हैं, उनको पोस्टमार्टम के लिए कौन से हॉस्पिटल में ले जाया गया, इस तरीके से। या फिर डायरेक्टली ये भी दे सकते हो आपकी जो डेड बॉडीज़ है वह गिवन टू द जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रोवाइड करवा दी गई, दे दी गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। आप मैंने कहा ना आपको जो है फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, और एक्सीडेंट की रिपोर्ट बहुत इजी होती है। भाई क्या करना है हमें, कौन सा एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं बेटा रिपोर्ट कोई भी हो आपको यही बात याद रखनी है, व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन हैपेंड एंड हाउ हैपेंड, कब, कहाँ, ठीक है, कैसे। इन्हीं क्वेश्चंस का आपको जो है जवाब इसमें देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हो रिपोर्ट, यू कैन आस्क मी। और अभी तक आपने बेटा मेरे को जो है यू हैव नॉट शोन मी योर हॉलीडे होमवर्क्स, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं दिखाया है। सो प्लीज़ शो मी योर हॉलीडे होमवर्क, आप अपना हॉलीडे होमवर्क मुझे दिखाइए, ठीक है। एंड प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली, अपना जो भी वर्क दिया जाता है इसको आप रेगुलरली करिए, ठीक है। और जो भी होमवर्क दिया जाता है प्लीज़ डू इट रेगुलरली, आप जो है रेगुलरली लिए। एंड प्लीज़ बेटा प्लीज़ टेक दिस ऑनलाइन क्लासेस सीरियसली, आप इन ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लीजिए, बिकॉज़ यही एक अपने पास में ऑप्शन है, ठीक है। जब तक अपनी स्कूल्स वगैरह रीओपन नहीं हो जाती, इट इज़ द ओनली मीडियम ऑफ एजुकेशन, केवल अपने एजुकेशन का यही मीडियम है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप करिए, बट स्टिल यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।